साचा साचा प्यार मेरा हो रहा है, दिल भी तेरा, रंग ये जिसको लगा है वो सतरंगा हुआ। लगता है पहली बार आया है। मैं भी जब पहली बार आया था तो ऐसे चूजे की तरह सहमा हुआ बैठा हुआ था। शक्ल से लग तो नहीं रहा मुजरिम है। तू बड़ा पहचानने वाला है। वैसे भाई किस जुर्म में आया है? बाप क्या करता है? बड़े बाप की औलाद है। कहाँ सो गया बच्चे? नशा वशा करते हो तो नहीं पकड़ा गया? मुँह सुंगा पीछे। अबे ये तो बोलता भी है। वैसे किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? वैसे इस चेहरे पे लड़कियां मरती भी हैं। एक बार समझावे तो समझ नहीं आता। एक बार कहा तो पीछे तो पीछे। कोई जुर्म नहीं किया मैंने। और अगर आवाज आई ना तो खून पीछूंगा तुमको। सॉरी भाई। हाय गाइस। ओके गाइस, अनस का केस पुलिस के पास है और मुझे नहीं लगता कि हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। हमें खुद ही कुछ करना होगा। जैसे किसी ऐसे शख्स के पेज से हम पोस्ट शेयर करवाते हैं जिसके फॉलोअर ज़्यादा और रीच ज़्यादा हो। इस तरह के तो काफ़ी लोगों को हम जानते हैं। ये तो कोई मसला ही नहीं हो जाएगा। और इस तरह की चीज़ें लोग शेयर भी कर देते हैं। हम लोग सोशल मीडिया मूवमेंट बनाएंगे जिसका हैशटैग होगा जस्टिस फॉर अनस। Yes, that's a very good idea. I think we should do that. सारी रात अनस का सोच सोच कर नींद नहीं आई और मुझसे तो नाश्ता भी नहीं किया गया। और हमें तो मिला ही नहीं। तो फिर अब करना क्या है? करना क्या है? क्या मतलब अनस के पीछे जाना है और क्या करना है? क्या हमें जाना चाहिए? I mean, क्या हम कुछ कर पाएंगे? कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? उसकी फैमिली नहीं देख लेगी। I mean, कोई भी अपने बच्चे को ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकता है, चाहे वो मुजरिम हो या ना भी। अनस की फैमिली नहीं है। क्या? I mean, उसके माँ बाप की बचपन में डेथ हो गई थी और उसके कोई बड़े बहन भाई भी नहीं है। फिर तो हमें लाजमी जाना चाहिए। वैसे ईशा नहीं है आज तुम्हारे साथ? आई मीन अगर वो एब्सेंट है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी किसी बात से एग्री ना करे। आई एम सॉरी गाइस, आई एम लेट। फीस जमा करी थी, इतना रश था। उफ। फीस? हाँ, फीस तुम्हारी। आई नो यार, ज़हन में रहा ही नहीं कुछ। वो अनस का मामला, फिर मेरी भाभी, और बाद में एक्चुअली मुझे तुम लोगों को ये बताना था कि हमारे फाइनल ईयर में मिस्टर निज़ामी हैं जो कि प्रोफेशनली लॉयर है। ओह दैट्स ग्रेट। तो फिर देर किस बात की? चलो एक आखिरी बार और सोच लेना चाहिए। ईसार, कुर्बानी और वफादारी सिर्फ सिलेबस में नहीं पढ़ते,
उसका प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है, जो हम आज सब देंगे। यस। और सबसे बड़ी मुसीबत, रात को सोशल मीडिया पे जो ग्रुप बन गया है, अनस को बेगुनाह गिरफ्तार करके मेरी तो गर्दन ही फंस गई है। बड़ी गलती की है, उसे यूनिवर्सिटी से नहीं उठाना चाहिए था। ग्रुप? कौन सा ग्रुप? स्टूडेंट्स का ग्रुप, अनस के दोस्तों का ग्रुप, जिनके साथ वो मौजूद था। जस्टिस फॉर अनस? ये क्या है? अनस को रिहा करना होगा। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, उसे छोड़ दो यार। अब्बू ने सारी रात आंखों में काटी है, 4 बजे मुझे बुला के कहा कि उसे बाहर निकाल के ला। अनस को तो मैं रिहा कर दूंगा, लेकिन शयान को लॉकअप करना पड़ेगा मुरसलीन भाई। क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो औरंगजेब? कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा ही है। ये बाहर क्या शोर शराबा हो रहा है? सर वो कब से लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, वो वकील को साथ ले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाओ। वकील? ये क्यों आ रहे हैं यहाँ? देखते हैं। वाजिद निज़ामी, अनस मुश्तबा के केस की पैरवी करने आया हूँ। ये अनस के ताया हैं, ये ऑलरेडी वकील कर चुके हैं। ताया? मैंने तो सुना था कि अनस का कोई ताया नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है। अंकल, मैं अहमद, अनस मेरे साथ ही था। इनफैक्ट वो मेन रोड पे पैदल चलता हुआ जा रहा था, मैंने उसको अपने साथ बाइक पे बिठाया और हम इकट्ठे यूनिवर्सिटी आए। हाँ, वो तो हमें ट्रीट दे रहा था, वो और अंसा बताओ ना। जी अंकल, मैं अंसा हूँ, अंसा जमील। मैं और अनस यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हैं। ये लोग जो बता रहे हैं सब कुछ सच है। और अंकल, यूनिवर्सिटी हमको सपोर्ट कर रही है, हमारे पास प्रूफ भी है। अनस को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है और हम इस सच को बेनकाब करके ही दम लेंगे। बल्कि अंकल आप बोलें, आप बताएं दुनिया को कि असल मुजरिम की जगह आपके भतीजे को बंद कर दिया गया है जेल में। चले शाबाश, स्टार्ट कर रही हो? नहीं चाहिए मुझे कोई इंटरव्यू वगैरह देना। अंकल, इसमें अनस का ही तो फायदा है। नहीं देना मुझे इंटरव्यू, कोई फायदा नहीं है, खास तौर पे आप लोगों के साथ। भेजें अपने लोगों को बाहर। क्या मतलब? मैं खुद देख लूंगा कि क्या करना है मुझे। इनको बाहर भेजें आप। मेरे भतीजे को और मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। सर, आप ये सब क्या कह रहे हैं? प्लीज आप लोग बाहर जाएं, मैं बुलवाता हूँ आप लोगों को। प्लीज। हम क्यों बाहर जाएं? उसको गलत फंसाया जा रहा है, उसको जेल में बंद कर दिया है, उसका कसूर भी नहीं है। अंसा प्लीज प्लीज छोड़ो यार। चलो चलो। मुझे जो इसके ताया है ना, इनका सीन बहुत ऑफ लग रहा है। लोग तो चश्मदीद गवाह की तलाश में होते हैं, उनको सर पर बिठाते हैं और ये कैसा सलूक कर रहे हैं हमारे साथ। कुछ तो गड़बड़ है। देख लिया आपने? अब बताएं मैं अनस को 1 मिनट भी कैसे अंदर रख सकता हूं? और आपने ये क्या हिमाकत की? उनकी हाँ में हाँ मिलाते। अब बाहर खड़े हैं वो लोग, मुसीबत गले पड़ गई है। अनस क्या क्या? अनस इन लोगों को ठंडा कर सकता है, मेरा मतलब है ना, घर भेज सकता है। वो कैसे? ये मुझ पे छोड़ दो, मिलवाओ मुझे उससे। सलाम। मेरे पीछे लगवा दिया उन लोगों को तुमने? किन लोगों को? ये जो तुम्हारे लगते सकते हैं,
एहतजाज हो रहा है। खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे मगर अनस को आजाद करके लेके जाएंगे। जी इनको भेजो यहां से। इनसे कहो तुम्हें इनकी हेल्प की जरूरत नहीं है। किनसे कहो? ये जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां, खासतौर पर लड़की कौन है वो तुम्हारी? हाँ, सहेली लगती है तुम्हारी वो? सहेली? मेरी कोई सहेली नहीं है, मैं नहीं जानता था। ऐसे कोई नहीं कहता है। दुनिया देखी है मैंने। उससे को अपना मुंह बंद करे और जाए यहां से। ये हमारा घरेलू मामला है, हम खुद हल करेंगे। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? ले जाए इसे। अनस, सब ठीक है ना? इन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं? आई मीन हम तुम्हें जल्द छुड़वा लेंगे। क्यों छुड़वा लेंगे? मैंने कहा है तुम लोगों को कि मुझे छुड़वा। क्या कह रहे हो? अनस, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मैंने मांगी है तुमसे मदद। चला गया था ना बैठकर मोबाइल में तुम लोगों के सामने। मैंने क्यों पड़े हो इन मामलों में? तो जाओ, तुम क्यों पड़ी हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हेलो, क्या? ओ थैंक गॉड। ओके ओके। क्या? गाइस, सीसीटीवी की फुटेज आ गई है और ड्राइविंग सीट पे अनस नहीं था। देखा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस। कुछ ठीक नहीं होगा। गलत हो गया, तुम लोग जाओ यहाँ से। अनस, कोई बात है? तुम लोग जाओ यहाँ से प्लीज। कुछ ठीक नहीं हो, जाओ। अरे क्या हो गया तुम्हें अनस? इसको क्या हुआ है? पता नहीं इसको क्या हुआ है। फिर जैसे क्लोदे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? क्या? कि उसके पेरेंट्स को डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। बस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यार, हम बड़े हो गए हैं और ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स मर्दों की जिंदगी का हिस्सा होती है। सही है, लेकिन हमें गाड़ी नहीं छोड़नी चाहिए। गाड़ी आ जाएगी यार, गाड़ी आने जाने वाली चीज है, उसकी क्या टेंशन है? दादा को ना अपना पोता वापस चाहिए। प्रॉब्लम दादा को ये नहीं कि उन्हें पोता चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि तेरा कबूतर कजन अगर जेल की हवा खाने के बाद शाहीन बन गया तो? बन ही ना जाए वो, और अगर बन गया तो मैं उससे कहूंगा, ए शाहीन बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये पुलिस लग रही है, एम्बुलेंस। दरबंदा मौत की कश्मकश में और तुम इधर चाय पी रहे हो। चलो इधर चलो। यार एक मिनट। हमने शायान, शायान, कहाँ लेके जा रहे हो? अपने बाप को फोन करो, फौरन फौरन फोन करो। शायान, एक मिनट, ये वही है ना जो कल मुझसे फजूल बकवास कर रहा था और जिसको मैंने थप्पड़ मारा था? मक्कार, एक्सीडेंट तुमने किया था और फंसा दी उस बेचारे अनस को। हमने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। हाँ, ये तो जब पुलिस से डंडे पड़ेंगे ना तब पता चलेगा कि हमने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। इतना हलवा समझ लिया था उस पर इल्जाम लगाना। उनसे छोड़ो इन्हें, इनके मुंह मत लगो, पुलिस इनसे खुद नंबर लेगी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम लोगों को क्या लगा कि वो लावारिस से उसके आगे पीछे कोई नहीं है तो कोई नहीं पीछे आएगा? अब देखो कितने लोग आए हैं और तुम दोनों के सामने लेकर जा रहे हैं। चलो उधर। अरे एक मिनट थानेदार साहब, रुकिए ना। तुम जरा अपना मुंह इधर तो करो, मैं दुनिया को बताऊं तुमने किया क्या है, ताकि किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहो। तो ये है वो संगदिल जिससे ना सिर्फ एक्सीडेंट किया बल्कि एक जख्मी को तड़पता छोड़कर चला गया और अपना जुर्म किसी मासूम के सर पे थोप दिया। लेकिन मैंने भी कसम खा ली थी, हाँ हम सब ने, कि इस मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। अरे अरे हाथ हटाए इसका मुंह से, क्लियर करें क्लियर करें।
ऐसे कैसे लॉकअप में डाल रहे हो? मुझे कॉल कर रही है, लॉयर से बात करनी है मैंने। मेरे अब्बू को नहीं जानते, उन्हें पता लग गया ना इस थाने की तो क्या धमकी लगा रहे हैं हमें? हम सिर्फ अपने अब्बू को जानते हैं और पूरी रात ऑर्डर मिला है तुम दोनों को धोने का। क्या करेंगे? जेल जाएंगे। सही कह रही थी वो लड़की। एक तो जुर्म किया और उससे बढ़कर कानून को धोखा दिया, सीधा जेल जाओगे। बाथरूम किधर जाएंगे? बाथरूम भी इधर है, नहाना धोना खाना इधर ही है। चलो। कॉन्ग्रेचुलेशन अनस, अब तुम आजाद हो। बहुत परेशान थे हम लोग तुम्हारी वजह से। My brother is back. Yes, Anas, we did it. मुसीबत में डाल दिया तुम लोगों ने मुझे। मुसीबत? अच्छा, जाकर एक महाज सर करना पड़ेगा। माज? कैसा माज? हम सब मिलके तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम्हें बिलावजह फंसाया जा रहा है। तो मुझे हैरानी इस बात पे है, तुमने कबूला क्यों? लोगों को नहीं पता मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ। तुम लोग मेरे घर नहीं रहते हो। तुम्हारे घर में क्या है? तुम तो चुप करो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा कि तुम? अरे, हमने तुम्हारे हक के लिए आवाज उठाई और तुम? किससे कहा था? मैंने कहा था मेरे हक के लिए आवाज उठाओ। ये पागल तो नहीं है? उसको क्या हो गया है? हम